आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। आमका को लेकर प्रोसेस काफी पहले से शुरू है, लेकिन आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इसको लेकर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया था और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर दोबारा तेजी आई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्रोग्राम से अब भारत सरकार ने HAL को बाहर रखा है और यकीन मानिए कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हालांकि इसमें एक रिस्क है, लेकिन अगर चीजें सही से होती हैं तो भारत को एक ऐसा एविएशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग होगा और भारत को ट्रू सेंस में आत्मनिर्भर बनाएगा। देखिए, आमका प्रोजेक्ट को लेकर 7 बिड आए थे और इन 7 वेंडर्स में से 3 वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स की अगर बात की जाए तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स, L&T और भारत फोर्ज। शॉर्टलिस्टिंग के पीछे जो क्राइटेरिया रखे गए हैं वो प्रैक्टिकली टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ऑर्डर बुक है। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ऑर्डर बुक के हिसाब से HAL को यहाँ से बाहर रखा गया है, क्योंकि HAL के पास में ऑलरेडी 180 तेजस मार्क 1 और लगभग उतने ही तेजस मार्क 2 के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब अगर आप रिस्क की बात करें तो इनमें से किसी भी वेंडर के पास में किसी भी तरीके का ट्रेनर जेट भी बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन बात हो रही है अभी की। डिजाइन करने की क्षमता ADA के पास में मौजूद है और आमका को डिजाइन ADA ही कर रहा है। आमतौर पर जिस तरीके से भारत में DCPP मॉडल के तहत DRDO के डिजाइन को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, एग्जैक्टली वही चीज आमका के साथ में की जानी है। और उस एंगल से अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो यहाँ पर रिस्क नहीं दिखाई देता है। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के केस में आपने एजिलिटी देखी होगी। आमका जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के बीच में बहुत सारी परेशानी आएंगी और ये चीज हम लोगों ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखी है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी डिसीजन मेकिंग में एजाइल होती हैं और इस तरीके के रोड ब्लॉक्स को काफी तेजी से टैकल कर पाती हैं। यहाँ पर हम सभी को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आमका ऑल टुगेदर एक मैन्युफैक्चरिंग बीस्ट है और आमका के पहले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी चाहिए वो देश में किसी भी मेकर के पास में इस समय एक्सेस नहीं करती। यानी कि ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्क्रैच से भारत में बनानी पड़ेंगी और जिस भी मेकर के पास में ये क्षमता जाएगी वो देश का एरोस्पेस जायंट बन जाएगा। देखिए, आमका प्रोजेक्ट को 2 स्टेजेस में एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले फेज में जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा वो GE F414 के ऊपर बेस्ड होगा और फेज 2 जिसमें बल्क ऑफ द एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं, उस रिक्वायरमेंट के लिए भारत अपना खुद का 6th जनरेशन इंजन बनाएगा जो एक इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। इस इंजन रिक्वायरमेंट को लेकर भी DRDO की तरफ से रिक्वायरमेंट रेज कर दी गई है और वेंडर्स इनवाइट किए गए। वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर जो 3 वेंडर्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनको समझिए। टाटा इस प्रोजेक्ट में अकेले जा रहा है, वहीं पर L&T इस प्रोजेक्ट में बेल और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहा है। कल्याणी की अगर बात की जाए तो उनके साथ में बेमल और डेटा पैटर्न्स, यानी कि इस समय किसी भी कंसोर्शियम के पास में पूरी कैपेसिटी नहीं है और ये सारी की सारी कैपेसिटी आने वाले कुछ समय के अंदर ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नेचुरल है कि यहाँ पर जो कंसोर्शियम जीतता है उसको बहुत सारे लोग बाहर से लाने पड़ेंगे, कुछ लोगों को दूसरी कंपनी से पोच करना पड़ेगा और कई सारी नई फैसिलिटीज देश में लगानी पड़ेंगी। मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भारत सरकार ने काफी बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन बड़े रिस्क के साथ में आता है बड़ा रिवॉर्ड। अगर ये प्रोजेक्ट इनिशियल हिकअप स्टेज को आसानी से क्रॉस कर जाता है तो भारत एविएशन सेगमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत सही डिसीजन है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत सरकार को एक कंटिन्यूअस बैकिंग देनी पड़ेगी इस कंसोर्शियम को, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर ADA काफी काम पहले से कर चुकी है और DRDO की यही लैब रेस्पॉन्सिबल थी LCA Mark 1, नेवल LCA और तेजस मार्क 2 की डिजाइनिंग के लिए। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि ये रिस्की है लेकिन उतना ही जरूरी है। वैसे अगले 3 या 4 महीने के अंदर हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन 3 में से कौन सा कंसोर्शियम इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा और इस प्रोग्राम को लेकर स्क्रैच से जितनी भी फैसिलिटीज बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितने समय में बनेंगी, ये सारी डिटेल्स उसके बाद हम लोगों को मिलेगी। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये एक रिस्की लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।